हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अभिषेक। हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेंट में, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के 0 to 90 डिग्री क्या होता है। और हम लोग फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 135 कॉस 135 का वैल्यू देखे थे। आइए हम लोग अब उसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में चलते हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है और एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका साइन क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और फिर फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे हम लोग को मालूम है ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक होता है। तो जैसे हम लोग एक काम करते हैं कि एक एंगल लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज से इसका एंगल थीटा है। तो थीटा मान लीजिए कि कितना है, अपने हिसाब से ले सकते हैं हम 225 डिग्री। सपोज मैं थीटा ले लिया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पिछले क्लास में देखे थे, साइन 135 कॉस 135 tan 135, ये दोनों वैल्यू आने के बाद फिर आप ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा। फिर तीनों का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक एंड कॉट हो जाएगा। तो लाइकवाइज हम लोग थीटा को 225 पे भी वैल्यू निकालते हैं। अगर थीटा 22-25 है तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी एंगल है, चूँकि हम लोग को ब्रेक करना है 90 डिग्री और 180 डिग्री में, तो हम लोग 90 डिग्री में ब्रेक करते हैं। तो 90 डिग्री में ब्रेक करने के लिए जो भी एंगल है उसको यूक्लिड मेथड से आप उसको डिवाइड करके उसके फॉर्म में लिख लीजिए। तो 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स में 270 हो जाएगा, तो 2 करेंगे तो कितना होगा 180, 45 डिग्री। यूक्लिड मेथड क्या होता है, थोड़ा सा मैं 10th क्लास का बता दूं। यूक्लिड डिवीजन मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है कोशिएंट, इसको बोलते हैं डिविडेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, रिमाइंडर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग डिविडेंट को डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो हम लोग उसी तरह 225 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इंटू 2, कोफिशिएंट है इसको आप पहले लिख लीजिए, प्लस 45 डिग्री। तो आपको कोई भी एंगल दिया हो वैल्यू निकालने के लिए तो आप उसको सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 90 से, और ये रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि हमको साइन 225 पूछा गया है तो साइन 225 को क्या करें, ऐसे साइन 225 लिख लीजिए। इसी चीज़ को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45, तो कितना हो गया फिर। अब देखिए ये इवन नंबर है, मैं बताया था इवन नंबर में क्या होता है,
for even multiple of pi by 2 no change trigonometrical ratios means साइन में रहेगा कॉस में रहेगा एंड सो ऑन। तो साइन में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। अब देखिए एंगल 45 डिग्री लिख दीजिए, एक्यूट एंगल क्या बचा मेरे पास। अब चूंकि ये एंगल क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसका tan गॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव रेस्ट ऑल नेगेटिव। पॉजिटिव रेस्ट ऑल नेगेटिव। तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये एंगल यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये रेशियोज क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप माइनस साइन दे देंगे, तो क्या हो गया -1/√2। मैं बोला दो ही चीज़ ध्यान रखना है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है उस एंगल पे जो अप्लाई है वो उस क्वाड्रेंट में उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये साइन 225 निकल गया, तो ये वैल्यू आ गया -1/√2। ऐसे भी देखिए साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव है। अब हम लोग लाइकवाइज कॉस निकालेंगे। सिमिलरली इसी तरह लिख लीजिए, 225 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 + 45। ये ऐसे डायरेक्ट लिख देना, सबके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग जैसे ही 10th और 11th में रहते हैं, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन नॉर्मली बच्चे लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं ये बताया हूँ कि आपको जो भी एंगल है उसको 90 के टर्म्स में उसको ब्रेक कर लेना है, उससे हमें इजी हो जाएगा कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो ये हो गया। अब देखिए फिर ये क्या है, इवन नंबर है 2 अगेन, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस हो गया 45 डिग्री। अभी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का था 225, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये फिर कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना हो गया -1/√2। ठीक है, अब cos 225 पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया। अब डिवाइड कर दीजिए, tan 225 क्या हो जाएगा, sin 225 बाई cos 225। sin 225 क्या होता है, -1/√2 डिवाइडेड बाई -1/√2 cos 2। ये सिमिलर नंबर है, सेम है, कट जाएगा, कितना गया 1। tan 225 कितना आ गया 1। तो इस तरह हम लोग देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई अगर एंगल है तो उसका वैल्यू क्या होता है और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
आइए अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल लेते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन में एक और जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, 4 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 साइन और कॉस क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, साइन कॉस में होगा। इसको एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 90 है, 90 है, 90, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो 90 90 90 270, इसको मान लीजिए 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 300। ठीक है, तो अब आपको फिर इसमें निकालना है वैल्यू sin 300 का। वही सेम मेथड करिए, 300 को 90 से डिवीज़न कर देते हैं। अगर हम लोग 3 बार में करें तो 270 30 डिग्री रिमाइंडर। तो हम लोग 300 को लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस, तो 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो गया, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए मैं क्या बताया हूँ, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। तो यहाँ पे साइन है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में। एंगल एक्यूट कितना बचा, 30 डिग्री। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये एंगल किस पे अप्लाई है, साइन पे। तो साइन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन। ठीक है, दो ही चीज़ देखना है, एंगल किस क्वाड्रेंट का है और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन सा अप्लाइड है। तो ये cos 30 का वैल्यू हम लोग को पता है -√3/2। सिमिलरली अगर cos 300 का वैल्यू अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, cos चेंज हो जाएगा किस में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 साइन में 30 डिग्री। और cos क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो प्लस 1/2। ठीक है, अब हम लोग tan 300 निकाल लेंगे। sin 300 बाई cos 300। sin 300 क्या होता है, अभी निकालें, -√3/2, cos 300 1/2।
2 से 2 कैंसिल, -√3। tan थीटा क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और हम लोग देखे भी कि tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह हम लोग चारों क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लिए हैं, और उसमें साइन का कॉस का वैल्यू देख लिए, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक एंगल। और आइए हम लोग और लेते हैं, थीटा को थोड़ा सा, सपोज इसको 60 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 90 90 प्लस 60, 330, 270 प्लस 60। साइन 330 भी क्या हो जाएगा यूक्लिड मेथड से, यहाँ पे कर लीजिए, थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 270, 60 डिग्री। तो 330 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 90 डिग्री प्लस, कोई भी बड़ा एंगल हो आप उसको 90 से ही डिवाइड करिए क्योंकि इजी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 90 प्लस 60, तो कितना हो गया, सॉरी साइन, अभी ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, 60 डिग्री। और एंगल कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन दे देंगे, तो -1/2। cos 330 क्या होगा, अगेन 3 × 90 प्लस 60। ये काम आप लोग थोड़ा अपने कॉपी में 3 बार 4 बार करिए, तो आपको ये प्रोसेस एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कैसे स्टेप्स लेते हैं। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में 60 डिग्री। ये एंगल क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में या आगे लेक्चर में कि साइन 60 √3/2 कैसे होता है, कॉस 30 √3/2 कैसे होता है, साइन 45 1/√2 क्यों होता है। ठीक है, cos 330 √3/2। तो अब इसको tan 330 निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, cos 330 और sin 330, -1/2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, √3/2 -1/√3। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो एंगल लिए, वैल्यू साइन का, कॉस का और tan का। ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में 1 नंबर का सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, छोटा छोटा आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आते हैं।